हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो हम पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितान् च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। ओके, तो आज भगवद गीता यथारूप अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 43 को हम पढ़ेंगे और इससे समझने का प्रयास करेंगे। पर इससे पहले हम थोड़ा, आज क्या है, आज महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि के बारे में जानेंगे कि महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं। तो यहाँ पे उपस्थित लोग बताएंगे। यहाँ पे एक ही उपस्थित लोग है, बताओ महाशिवरात्रि क्यों मनाते तो प्राकृतिक हुआ था? जन्म हुआ था वो ब्रह्मा जी के किसने बोला? आज कौन? एक वीडियो बना एक सुना था। अच्छा, हाँ, प्रकट हुए थे। और प्रकट हुए थे, मैंने सुना नहीं अभी तक। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैंने सुना नहीं है तो मैंने सारा पढ़ लिया, हुआ होगा, लेकिन मैंने नहीं सुना अभी तक कि। मैंने इतना सुना है कि आज के दिन उनकी शादी हुई। और हाँ दोनों ही हुआ था, जन्म भी हुआ था और शादी भी आज हुई। उसका जन्म भी आज हुआ और शादी भी आज हुई थी। और फिर के ये दिन नहीं आएगा। ठीक है, देखो अभी तक मैंने 3 कारण सुने हैं इसमें जो कि महाशिवरात्रि में आते हैं। तो जो कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी आती है, कृष्ण पक्ष में एवरी मंथ चतुर्दशी आती है, तो कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी आती है, उस चतुर्दशी की शिवरात्रि होती है। हर चतुर्दशी को शिवरात्रि होती है। लेकिन जो फागुन मास की जो कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी आती है उसको महाशिवरात्रि मानते हैं। तो उस दिन एक तो है कि पार्वती माता को भगवान शिव शादी करके कैलाश पर्वत लाए थे, अपने घर लाए थे। और दूसरा है कि आज के दिन उन्होंने हलाहल जो जहर था उसका पान किया था। क्या हुआ? जो हलाहल जहर था उसका पान किया आज के दिन। और तीसरा कारण है, आज के दिन उन्होंने लिंग का विस्तार किया था, मतलब लिंग का प्राकट्य हुआ था कि लिंग की मतलब पूजा करते हैं सब लोग। तो ये तीनों चीज आज के दिन हुई थी, इसलिए इसको महाशिवरात्रि मनाते हैं। जन्म का मैंने अभी तक सुना नहीं है, लेकिन सुना नहीं है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हुआ नहीं होगा, क्योंकि उनका वैसे प्राकृत होता है, जन्म नहीं होता है। क्योंकि जो शिव है वो एक बहुत गुही तत्व है। शिव जो है वही बहुत गुही तत्व है। जैसे कि इंसान ब्रह्मा बन सकता है,
लेकिन इंसान या जीव शिव नहीं बन सकता। शिव मतलब कोई, देखो शिव जो है विस्तार है, जो महाविष्णु है, तो महाविष्णु जब सृष्टि पे अपनी काल शक्ति का मतलब दृष्टिपात करते हैं, तो वो जो तत्व होता है उसे मतलब शिव तत्व कहते हैं। तो शिव ऐसे मतलब जाने जाते हैं। तो उनका इसलिए गुही तत्व है, वो भगवान है भी और है भी नहीं। मतलब भगवान है भी और है भी नहीं, ऑलमोस्ट भगवान है, ऑलमोस्ट नहीं भी है, इस तरीके से। तो उनका एकदम डिफरेंट ही तत्व है, और बहुत बड़ी बड़ी सेवा करते हैं भगवान की वो। और कभी वो जो आजकल जैसा दिखाते हैं गानों में, चिलम पी रहे हैं, भांग खा रहे हैं, धतूरा ले रखा है ऐसे करके, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई शास्त्र में वर्णन नहीं कि वो चिलम पी रहे हैं वगैरह, ये तो सब यहाँ पे कर रहे हैं। वो सिर्फ कृष्ण भक्ति में, राम भक्ति में डूबे रहते हैं। और उनका जो शरीर है, ऐसा नहीं है कि तमोगुण को अधिष्ठाता है वो, तो तमोगुण ग्रहण कर लिया उन्होंने, नहीं, वो तमोगुण से एकदम परे रहते हैं और हमेशा दिव्य स्थिति पे रहते हैं। ठीक है। तो सबसे हार्ड जो भी काम दिए जाते हैं वो शिव को ही दिए जाते हैं, क्योंकि वही करते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े वैष्णव हैं। और वैष्णव अ, कौन सा श्लोक है वो, वैष्णव नाम यथा शंभु। तो सभी वैष्णव में महावैष्णव है वो। और भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, उस पे द्वारपाल का या किसी न किसी चीज में वहां पे उपस्थित रहते हैं, हमेशा भगवान की लीलाओं में उपस्थित रहते हैं शिव। तो इसलिए शिव से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे शिव, जैसे आप राम की कृष्ण की भक्ति करते हैं, जैसे आप राम और कृष्ण का नाम लेते हैं, थोड़ा सा हमें भी मतलब अ, थोड़ा सा हमें भी क्या बोलते हैं, थोड़ा सा हमें भी प्रदान करें, कि ताकि हम भी भक्ति कर पाए। तो ये हमें आशीर्वाद मांगना चाहिए शिव से, ना कि मटेरियल चीज मांगनी चाहिए। ठीक है, मटेरियल चीज मांगते हैं लोग, लेकिन भक्त नहीं मांगते। और भक्त महाशिवरात्रि का फास्ट नहीं रखते हैं इस्कॉन डिवोटी, लेकिन इसलिए रखते हैं कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं, तो उनकी प्रसन्नता के लिए फास्ट रख सकते हैं। फास्ट रखने में कोई बुराई नहीं। ठीक है। और फास्ट चतुर्दशी को होता है, यानी कल। ठीक है, आज त्रयोदशी है ना, कल चतुर्दशी है, तो चतुर्दशी को ही इनका विवाह वगैरह हुआ था, ये सब चीजें होती है। जैसे कि एक कथा आती है, एक व्यक्ति था, तो बहुत मतलब बुरा था, अच्छा नहीं था। तो एक समय मतलब कुछ ऐसा हुआ था कि घर से लड़ उड़ के चला गया था बाहर, और बाहर जाने के बाद अ, उसने अनजाने में व्रत का पालन कर लिया था। किसका? अ, महाशिवरात्रि का। कैसे कर लिया था कि जंगल में जा रहा था, तो बहुत तेज बारिश बारिश, मौसम खराब हो गया था, तो एक जो जो पीपल का पेड़ होता है, पीपल का नहीं, भगवान को क्या कौन सा पत्ता चढ़ाते हैं शिव को? हाँ, बेल पत्र का पेड़ था। तो उस पे मतलब चढ़ गया था। अब सारी रात बारिश होती थी, तो सोया नहीं। और वहां से जो बेलपत्र थे वो तोड़ भी रहा था, वो चढ़ा भी रहा था। नीचे शिवलिंग थी, तो शिवलिंग पे अर्पित भी हो रहा था। तो उसने फास्ट कर लिया। तो मरने के बाद उसे कैलाश धाम मिला। भाई क्यों मिला? मैं तो पापी हूँ, मैंने कुछ किया भी नहीं। तो भी बता दें कि तूने अनजाने में फास्ट रख लिया। तो वहां जाके फिर वो भक्ति करता है, फिर भगवान के धाम जाता है। तो ये हमें समझना है कि एक महावैष्णव है और उनकी महाशिवरात्रि है, तो इसका गुणगान करना चाहिए, क्योंकि वैष्णव है, भक्त हैं, भगवान के बहुत महान भक्त हैं। क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि इस्कॉन डिवोटी तो के इस्कॉन वाले तो केवल कृष्ण का गुणगान करते हैं, नहीं, हर किसी का गुणगान करते हैं। राम नवमी आदि राम का करते हैं, सीता नवमी आदि सीता का करते हैं, राधा अष्टमी आदि राधा का करते हैं, राधा कृष्ण तो है ही। और शिव का आता है, शिव का करते हैं। महाविष्णु का आता है, विष्णु का करते हैं। जिस जिसका अपेरेंस डे आता है या फिर कोई फेस्टिवल उनका आता है, तो उनका गुणगान करते हैं, ऐसा नहीं गुणगान नहीं करते। लेकिन बहुत से उस धारणा फैल रखी है कि हम शिव का ध्यान करते करते एक दिन शिव बन जाएंगे। और करते किससे हैं, मांगते किससे हैं शिव बनने के लिए? पार्वती माता से, वही दुर्गा के रूप में। उन्हीं से मांगते, हे माँ, मैं आपका जीव हूँ, मैं तो इस संसार से नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे शक्ति प्रदान करें, ताकि मैं और भक्ति करके आगे, अब भक्ति तो नहीं करते, शुद्ध भक्ति तो नहीं करते, शिव को चाहते हैं, मतलब उनका पर्पज ये रहता है कि मैं आगे चल के शिव बन जाऊं। और जब शिव बन जाओगे, तो शिव बन के पार्वती कौन हुए फिर? अब वो तो पत्नी बन जाएंगी। तो अभी आप उससे माँ बोल रहे थे, और फिर वही पत्नी बन जाएंगी, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है फिर? ये कॉन्सेप्ट गलत है। तो कोई शिव नहीं बन सकता, ब्रह्मा बन सकते हैं। अगर तुम्हारा 100 जन्म तक बिना कोई अपराध किए, वर्णाश्रम धर्म जो है उसका अच्छे से पालन करके, ब्रह्मा 100 जन्म अगर कोई गलती नहीं करोगे तो बन सकते हो। लेकिन शिव नहीं बन सकते। शिव एक अलग फॉर्म है, एक अलग तत्व, एक गुह्य तत्व है, वो तत्व अलग ही है। ऐसा नहीं है कि कोई शिव बने, आज शिव है और कल दूसरे शिव है, नहीं।
जैसे महाविष्णु स्वयं स्वयं रहते हैं, जैसे जैसे आदि भगवान कृष्ण स्वयं रहते हैं ऐसे, लेकिन ब्रह्मा बदलते रहते हैं, ठीक है, शिव नहीं बदलते। शिव बताते हैं कि ब्रह्मा के भुकुटी से आए हैं, लेकिन वो तो स्थान है उनका वहां से जन्म लेने का, ऐसा नहीं कि वो उनके पिता हो गए ब्रह्मा या ये हो गए, शिव एक अलग तत्व है। ओके, ठीक है, तो हम अपने श्लोक की तरफ आते हैं। तो इस श्लोक में जो अर्जुन है वो भगवान के लिए भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। तो क्या प्रार्थना कर रहे हैं हम, और प्रार्थना के आगे पढ़ते हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वस्तमोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकन्येन प्रतिम प्रभावा। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वस्तमोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकन्येऽप्यप्रतिम प्रभावा। पितासि लोकस्य चराचरस्य, आप सभी चर और अचर के पिता हैं, सीधा सिंपल है। चर मतलब चलने वाले, अचर मतलब जंगम नहीं चलने वाले, तो इन सब के आप पिता हैं। त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्, आप ही पूज्य है, आप ही श्रेष्ठ हैं, मतलब आप ही पूजनीय है और आप ही श्रेष्ठ हैं, मतलब आप ही आदि गुरु। आगे आएगा तब। न तो समो अस्त व्यधिक कुतोन्यो, ना तो कोई आपके समान है, ना तो कोई आपसे बढ़कर। लोकन्यप्य प्रतिम प्रभाव, आपका अप्रतिम प्रभाव है, और तीनों लोकों में आपके समान और कोई नहीं है, और आपका असीमित प्रभाव है। ये जो वर्ड आया ना, अप्रतिम, अप्रतिम प्रभाव मतलब आपका असीमित प्रभाव है तीनों लोकों में, ना तो कोई आपसे बढ़कर है, ना कोई आपके समान है। अब जब भगवान के कोई समान नहीं हो सकता, तो क्या कोई भगवान से बढ़कर हो सकता है? जब कोई समान ही नहीं हो पा रहा तो बढ़ के कैसे होगा? बढ़ के नहीं होगा, तो भगवान से बढ़ के कोई भी नहीं है। टेक्स्ट पढ़ दिया। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं, यानी पिता हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। देखो, भगवान अल्टीमेट तो सभी के गुरु हैं, क्योंकि सारा ज्ञान भगवान से ही आया, इसलिए बता रहे हैं आप। ना तो कोई आपके तुल्य है, ना ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर और कोई कैसे हो सकता है? देखो भगवान का कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, कैसे गुणगान कर रहे हैं, तब से विराट रूप देखा तब से कर रहे हैं ना, आप ये हैं, आप वो हैं, आपसे बढ़ के नहीं है, तो प्रार्थनाएं प्रार्थनाएं चलती जा रही हैं। देखिए, भगवान ही आदि गुरु हैं, जैसे कि बोलते हैं ना, आदि गुरु हैं। जितनी भी परंपरा है, जितनी भी परंपरा है, वो शुरू होती है भगवान से शुरू होती है। जैसे कि भगवान ने लक्ष्मी को ज्ञान दिया तो श्री संप्रदाय स्टार्ट हुई। भगवान ने सनत सनत कुमार को ज्ञान दिया तो वहां से कुमार संप्रदाय स्टार्ट हुई। और भगवान ने कौन से, हाँ, शिव को ज्ञान दिया, हाँ शिव को ज्ञान दिया, तो उसको कौन सा संप्रदाय बोलते हैं? अ, रुद्र संप्रदाय, ठीक है। और शिव ने ही ब्रह्मा को ज्ञान दिया, सॉरी, कृष्ण ने ही ब्रह्मा को ज्ञान दिया, तो वो कौन सी परंपरा कहलाई? ब्रह्म संप्रदाय, ठीक है, ब्रह्म गौड़ी संप्रदाय। तो इस्कॉन हम किस संप्रदाय में आते हैं? चार संप्रदाय हैं, चार संप्रदाय में कौन से संप्रदाय में आते हैं? यार ये नहीं पता कौन से संप्रदाय में आते हैं? यार अरे जूम से पूछूं यार, ये तो बहुत गलत बात है। हाँ, रेखा जी बताइए, हम कौन से संप्रदाय में आते हैं? इस्कॉन डिवोटी कौन से संप्रदाय में आते हैं? चार संप्रदाय हैं, ये सुन भी रहे मैं हैं? नहीं पता। हेलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये क्या? हरे कृष्णा। ये रेखा सुन, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, आवाज नहीं आएगी, आवाज नहीं आएगी।
मैसेज करके बताओ, ह- मैसेज करके बताओ। हरे कृष्ण। ठीक है, वो मैसेज आने दो। किसकी किसकी प्रोफाइल में? अच्छा, हाँ बताओ। अच्छा बताओ ना कौन सी। हाँ ब्रह्म संप्रदा, मतलब ब्रह्म संप्रदा ब्रह्मा से स्टार्ट हुए ना। कभी गीता नहीं पढ़ी? गीता में पढ़े ना, गुरु परंपरा, उसमें ब्रह्मा जी है ना। तो ब्रह्मा जी के संप्रदाय में आते हैं, श्री संप्रदाय में नहीं आते हैं, तिलक अलग है। हम रुद्र संप्रदाय में आते हैं, कुमार संप्रदाय में नहीं आते, तुम कौन? ब्रह्म संप्रदाय। तो फिर एक में आते हैं और कुमार में नहीं आते। ठीक है ओके। तो सारा ज्ञान कृष्ण से आया है, इसलिए कृष्ण आदि गुरु है सब। ठीक है। तो कहते हैं ना भगवान, एवं परंपरा प्राप्त, एवं वही परंपरा जो मैंने दी थी वो मैं तुमको बता रहा हूं, उसी में चलना है। तो मैंने दी थी यानी कृष्ण से स्टार्ट है। तो एवं पराप्राप्तम, वह परंपरा जो भगवान से शुरू होती है, उसी परंपरा में हमें ज्ञान प्राप्त करना है। अगर हम और किसी जो परंपरा नहीं है उसमें ज्ञान प्राप्त करेंगे तो ज्ञान हमारा अपूर्ण है। क्यों अपूर्ण है? जैसे कि, क्योंकि भगवान, जैसे कि जो परंपरा, जिस परंपरा में ज्ञान प्राप्त करना है, राजर्षि परंपरा जो कही जाती है, जो अर्जुन को दिया जा रहा है, क्यों? क्योंकि भगवान तो आदि गुरु हैं और वही अपने बारे में पूर्ण रूप से जानते हैं। देखो, पूर्ण रूप से भगवान ही तो अपने बारे में जानते होंगे। मैं अपने शरीर के बारे में, मैं अपने बारे में ही तो जानता हूँ पूरा, और कौन जानेगा मैं क्या सोच रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से भगवान अपने बारे में पूर्ण जानते हैं। हम पूर्ण नहीं जान सकते भगवान के बारे में। इसलिए जैसे एक नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं, तो ये हम बुद्धि से नहीं समझ सकते। हमें इसे भगवान के द्वारा जो दिया गया ग्रंथ है, हम उसके द्वारा समझ सकते हैं कि एक नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन आप बुद्धि से सोचें कैसे नष्ट हो रहे हैं, तो हम नहीं सोच पाएंगे। अब जैसे कि इसमें आया था कि ना तो कोई भगवान के समान है, ना कोई भगवान से बड़ा है, फिर भी लोग तपस्या मांगते, भगवान अब प्रसन्न हो गए तो भगवान से मांगे, भगवान आपके जैसा पुत्र चाहिए। अब आपके जैसा पुत्र चाहिए का मतलब क्या है, क्या चाहिए? अरे भगवान को ही तो मांग रहे हैं, क्योंकि भगवान के समान तो कोई है ही नहीं, या तो भगवान खुद ही है, तो इसलिए भगवान खुद ही अपना, अपने उसको रूप को लेके आ जाते हैं। जैसे कि जब यशोदा पिछले जन्म में गए ना, आपके जैसा पुत्र चाहिए, तो फिर भगवान का मैं स्वयं ही आऊंगा, तो 3 बार आए थे फिर। ठीक है ओके। तो भगवान श्री कृष्ण का एक नाम, तो भगवान श्री कृष्ण को एक नाम ये भी है, असम ऊर्ध्वा। असम ऊर्ध्वा, आ मतलब होता है नहीं, सम मतलब होता है बराबर, ऊर्ध्वा मतलब होता है ऊपर, यानी भगवान के ऊपर कोई नहीं है, भगवान ही सबसे ऊपर। हाँ, सम बराबर। तो इसके, इस नाम मतलब ना इनसे कोई ऊपर है ना बराबर है। अब बात बताओ, जब भगवान इस पृथ्वी पे आते हैं, लीला करते हैं, क्यों आते हैं, क्यों लीला करते हैं? जैसे कृष्ण ने लीला करी, कृष्ण ही तो लीला करी ना, और तो इतनी ज्यादा इतनी नहीं करी, कृष्ण ने बहुत लीला करी। तो क्यों करते हैं लीला? इसलिए करते हैं ताकि निश्चित रूप से जीवों का कल्याण हो सके और लाभ मिले। क्योंकि अगर भगवान आके अगर लीला नहीं करेंगे तो जीवों का कल्याण नहीं। लेकिन जब भगवान आके लीला करते हैं, जैसे लीला में कृष्ण लीला समझ लो, या मान लो हिरण्याक्ष को मारा, एक लीला हुई, ठीक है, और हिरण्यकश्यप को मारा, तो लीला हुई ना। तो इन लीला से निश्चित रूप से जीवों का कल्याण होगा। और ज्यादा कल्याण कब होगा, कब वो समझ पाएंगे, तो बताते हैं। और जब भगवान अपने बारे में बोलते हैं तो उसके द्वारा जीव समझ पाते हैं कि कैसे हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं प्रामाणिक रूप से। जब भगवान अपने बारे में, जैसे भगवान ने गीता बोली, अब भगवान ने अपने बारे में बताया, जब बताया तभी तुम समझ पाएंगे कि कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं प्रामाणिक स्रोत से। तो कैसे पता चलता है? भगवान जब आएंगे करेंगे बताएंगे तो पता चलेगा, नहीं आएंगे करेंगे तो पता नहीं चलेगा। ठीक है। तो इसलिए भगवान आदि गुरु, यही बोल रहा है। ठीक है, तात्पर्य पढ़। तात्पर्य, भगवान कृष्ण उसी प्रकार पूज्य हैं जिस प्रकार पुत्र द्वारा पिता पूज्य होता है। देखो, पुत्र द्वारा पिता पूज्य होता है ना, हमेशा पैर छूते हैं, वो करते हैं, पूज्य होता है। तो उसी तरीके से कृष्ण है, वे गुरु हैं, क्योंकि सर्वप्रथम उन्हीं ने ब्रह्मा को वेदों का उपदेश दिया। क्या श्लोक था? तेने ब्रह्म हृदयादि कवय मोहयंती यत् सूर्या। तो भगवान ने सबसे पहले अपने पुत्र को ज्ञान दिया। कैसे दिया? ट्यूशन लगाया था? कैसे दिया था ज्ञान? संकल्प मात्र से, सिर्फ संकल्प किया, ज्ञान मिल जाए, और ज्ञान हो गया। ब्रह्म ज्ञान, सारी सृष्टि कैसे करनी है, क्या करना है, सब कुछ ज्ञान हो गया।
तो ऐसे हैं। तो याद रखें, अगर भगवान, तो हमें याद रखना चाहिए कि अगर भगवान प्रसन्न होते हैं तो एक क्षण में किसी को भी दिव्य ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित, एक क्षण में। जो कुछ नहीं जानता है, मूर्ख है बिल्कुल, और भगवान अगर उससे प्रसन्न हो गए तो तुरंत अपना ज्ञान दे देंगे, देते। इसलिए कहते हैं कि भगवान कभी भी किसी को भी हृदय में ज्ञान प्रकाशित कर सकते हैं। जिससे हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा वो कुछ भी भगवान के बारे में बोल सकता है। और इस समय अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दे रहे हैं, तो पता ही। अतः वे आदि गुरु हैं और इस समय किसी भी प्रामाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा का वंशज होना चाहिए। क्यों? देखो, श्री कृष्ण की परंपरा में आने की क्या जरूरत है? हम अपनी परंपरा बना लेते हैं। अगर कोई ये कहे तो कृष्ण की परंपरा में आने की क्या जरूरत है? हम अपनी परंपरा बना लेते हैं ना, परंपरा तो चाहिए हम बना लेते हैं। तो क्यों जरूरत है कृष्ण की परंपरा में, क्यों आना चाहिए? तो बताते हैं, क्योंकि हम सब भगवान के बाद आए हैं, ठीक है, राइट। हम सब भगवान के बाद आए हैं, तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण हैं। तो हम भगवान के ज्ञान को सिर्फ रिपीट कर सकते हैं। इसलिए गुरु परंपरा में, कृष्ण की परंपरा में आके ही ज्ञान दे सकते हैं। हम अपनी परंपरा नहीं बना सकते। क्यों? हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। अब हम अगर अपनी परंपरा बना लेंगे तो हम बताएंगे क्या? हमारी इंद्रिया तो पहले से अपूर्ण है। लेकिन क्योंकि भगवान की इंद्रियां पूर्ण है, भगवान ने जो ज्ञान दिया है वो प्रमाणिक है, वो उसमें इतनी शक्ति किसी का भी उद्धार कर सकती, तो उस विद्या को लेके हम जब रिपीट करते हैं, मतलब जो भगवान ने बोला है उसको बताते हैं खाली, तो है तो हम अपूर्ण, लेकिन जो ज्ञान दे रहे हैं वो क्या है? वो पूर्ण है। हम तो पूर्ण है, इंद्रियां पूर्ण है, लेकिन ज्ञान जो दे रहे हैं वो क्या है? वो पूर्ण है। इसलिए फर्क पड़ता है। इसलिए हमें कृष्ण की परंपरा में आना चाहिए। तो हम अपूर्ण है पर ज्ञान पूर्ण दे सकते हैं अगर परंपरा के द्वारा उस ज्ञान को रिपीट करते हैं तो। ठीक है, रिपीट करना है, अपना नहीं देना है, मत कुछ भी, ज्ञान रिपीट करना है। तो हमें अपने मनोधर्म को नहीं प्रस्तुत करना है। मनोधर्म ये है कि मतलब कि कथा कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, कथा करते करते अब भूल गए वहां क्या बताया था, वहां अपना जोड़ दिया, वहां पे अपना रिलेशन जोड़ दिया, अपना मनोधर्म जोड़ दिया। वो गलत है, वो नहीं जोड़ना चाहिए। मतलब जो जितना भगवान ने बताया है बस रिपीट करना है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, गुरु बनना कोई कठिन कार्य थोड़ी है। जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। बस किसी भी जीव को जाओ बता दो कि देखो तुम कृष्ण के अंश हो और कृष्ण भगवान है और तुम उनकी सेवा करो और तभी तुम सुखी हो सकते हो, बन गए गुरु। बस गुरु बनना भी कठिन नहीं है। अगर तुम बोलो नहीं मैं भगवान हूँ मेरी सेवा करो, तो गुरु कभी नहीं बन पाओ। तो गुरु बनना, कोई भी गुरु बन सकता है और गुरु बनने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इस संसार में 99% लोग कुछ नहीं जानते हैं, मतलब भगवान के बारे में। तो फिर उनको शिक्षा तो देनी पड़ेगी ना, ज्यादा लोग आने पड़ेंगे ना। तो गुरु बनना चाहिए। तो क्या करना है? जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। और इसमें चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं भी आएंगे अभी इस श्लोक में। ठीक है, आगे। कृष्ण का प्रतिनिधि हुए बिना कोई ना तो शैक्षिक और ना आध्यात्मिक विषयों का गुरु हो सकता है। देखो, आध्यात्मिक चीजों में दिख रहा है कि कृष्ण से सारी परंपरा ही कृष्ण भाई, लेकिन जो भौतिक जो सारा कुछ चल रहा है वो भी तो कृष्ण ही है उनके गुरु। तो कृष्ण की प्रतिनिधि, मतलब कृष्ण के जब तक, क्या बोल रहे हैं, हाँ, कृष्ण के जब तक प्रतिनिधि नहीं होंगे तब तक हमें शैक्षिक और आध्यात्मिक दोनों विषय को गुरु, दोनों विषय को गुरु हो सकता है। हाँ ना तो, हाँ ना तो प्रतिनिधि हुए बिना, जब तक हम कृष्ण के प्रतिनिधि नहीं है, कृष्ण को स्वीकार नहीं करेंगे, तो ना तो हम आध्यात्मिक में और ना तो शैक्षिक में नहीं हो सकते गुरु। भगवान को सभी भगवान को सभी प्रकार से नमस्कार किया जा रहा है। उनकी महानता अपरिमेय है। अपरिमेय का मतलब होता है कोई इसे माप नहीं सकता स्केल से भी। ठीक है, स्केल से कैसे माप नहीं, कोई कोई भी भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर नहीं, क्योंकि इस लोक में या वैकुंठ लोक में कृष्ण के समान या उनसे बड़ा कोई नहीं। सभी लोग उनसे निम्न है। अब देखो समझेगा, सभी लोग उनसे निम्न है, छोटे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो अपने आप को गॉड बताते हैं या अपने आप को कुछ बताते हैं कि हम भी कुछ हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं अपना निम्न है? निम्न मतलब कि हम तो कुछ नहीं है, तुच्छ है भगवान के सामने, निम्न ही रहना चाहिए। कोई उनको पार नहीं कर सकता, यानी उनसे ऊपर कोई नहीं जा सकता। श्वेता शतर उपनिषद में कहा गया है 6:8 में क्या कहा गया है? न तस्य कार्यम करना च वेद्यते न तत्समस्त्रा दृश्यते। यानी भगवान कृष्ण के भी सामान्य व्यक्ति की तरह इंद्रियां तथा शरीर है, किंतु उनके लिए अपनी इंद्रियों, अपने शरीर, अपने मन तथा स्वयं में कोई अंतर नहीं रहता। मतलब मेरी आंखें मुझसे अलग है, मेरी नाक मुझसे अलग है, मेरा हाथ मुझसे अलग है,
लेकिन ये भगवान के संग घटित नहीं होता। भगवान की आंख, भगवान की नाक, भगवान के शरीर, सब कुछ कुछ भगवान ही है। मतलब भगवान की आंख भी भगवान ही है, भगवान की नाक भी भगवान ही है, भगवान की नाक भी देख सकती, खा सकती, छू सकती, सब कुछ कर सकती। जैसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि भगवान तो अखंड ब्रह्मचारी हैं, फिर उन्होंने संतान उत्पन्न कैसे? अखंड ब्रह्मचारी तो समझते हैं, जो शादी नहीं करते, मन से भी नहीं सोचते, अखंड ब्रह्मचारी। तो अब कृष्ण तो अखंड ब्रह्मचारी हैं, तो फिर उन्होंने संतान कैसे उत्पन्न करी? अरे भगवान तो संकल्प मात्र से पूरा सृष्टि कर दी, तो संतान क्या है? और संतान तो देवता भी देख के ही कर लेते हैं, तो भगवान के लिए कुछ बड़ी बात है? भगवान बोला ना मेरी आंख में, उसमें कोई बात नहीं, भगवान तो आंख से ही कर लेंगे देख के, है ना? तो इसलिए बता रहे हैं, जैसे कि महाभारत में कुंती महारानी को जो 5 पांडव मिले थे, कैसे मिले थे? खाली मंत्र का उच्चारण ही तो किया था, इंद्र का उपासना करी, इंद्र का वो किया था, इंद्र का पुत्र, इंद्र से पुत्र आ गए, ऐसे डायरेक्ट। जब देवता इतना कर सकते तो भगवान नहीं कर सकते? भगवान तो संकल्प मात्र से पूरी सृष्टि कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है। जो लोग मूर्ख हैं वे कहते हैं कि कृष्ण अपने आत्मा, मन, हृदय तथा अन्य प्रतीक वस्तु से, है ना, मूर्ख हैं। कृष्ण तो परम है, अतः उनके कार्य तथा शक्तियां भी सर्वश्रेष्ठ है। यह भी कहा जाता है कि यद्यपि हमारे समान उनकी इंद्रियां नहीं हैं, तो भी वे सारे इंद्रिय कार्य करते हैं। देखो, हमारी तरह इंद्रिय नहीं भगवान की, फिर भी वो सारे कार्य हमारे इंद्रियों की तरह दिखा, मतलब ऐसे करते हैं, आके दिखाते हैं, सब करते हैं। अतः उनकी इंद्रियां ना तो सीमित है, ना ही अपूर्ण है, ना तो कोई उनसे बढ़कर है, ना उनके तुल्य कोई है। सभी लोग उनसे घटकर हैं। घटकर मतलब ये बात हमें स्वीकार करनी चाहिए कि सभी लोग उनसे घटकर हैं, कि हम भगवान के दास हैं और मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, बस मैं मुक्त हो जाएगा। देखो, यहाँ पे भगवान कह रहा है कि भगवान सब घटकर हैं, तो घटकर है यानी हम भगवान के दास हो गए, तो सभी लोग दास ही तो भगवान के, बस ये स्वीकार करना है कि हम भगवान के दास हैं और वो भगवान है, स्वामी में सेवा करनी, बस मुक्त हो जाएंगे। इतने सोचने से, करने से ही मुक्त हो जाएंगे, अभी पहला तो सभी लोग उनसे घटकर हैं। परम पुरुष का ज्ञान, शक्ति तक, कर्म, सभी कुछ दिव्य है। अब कह रहे हैं ना, भगवान का सारा कुछ दिव्य है। जैसे भक्ति में कहा गया है, जन्म करम चामे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति ममेति सो अर्जुन। देखो, भगवान के कार्य और जन्म को जो समझ लेता है, वह मुक्त हो जाता है। क्या चीज? भगवान के कार्य को और भगवान के जन्म को जो समझ लेता है, वो मुक्त हो जाता है। और ये छोड़ के लोग साहित्य पढ़ रहे हैं फालतू के लेकर के। खाली क्या समझना है कि भगवान आए कृष्ण, उनके जन्म कर्म जो है वो दिव्य है, खाली इतना समझ जाओ मुक्त हो जाओगे। लेकिन लोग वो ना समझ के क्या समझ रहे हैं, साहित्य में टाइम दे रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इन सब में लगे हुए लोग। तो फिर इस तरीके से देखो कितना उनका दुर्भाग्य है, कितना वो अपना टाइम वेस्ट कर, ये बता रहे हैं यहाँ पे कि कितना दुर्भाग्य है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ इतना समझ लो, ये श्लोक है जन्म कर्म चंद्र कृष्ण, ये नहीं समझ पा रहा है, तो अपना दुरुपयोग कर रहे हैं। मतलब कि मानव जीवन कोई कैरियर बनाने के लिए नहीं मिला है, मानव जीवन जो मिला है वो कोई कैरियर बनाने के लिए, मानव जीवन मिला है ये श्लोक को धारण करने के लिए। तो मानव जीवन कोई कैरियर बनाने के लिए नहीं मिला है, ये भगवान ने एक मौका दिया है सुनहरा, कि जिससे हम भगवान को समझ सकें और धाम जा सके। और इस मौके को क्या करना है, क्या करना है, इस मौके का हमें क्या करना है, उपयोग करना है, उठाना है, सेवा करनी है भगवान की, छोड़ना नहीं है इस मौके को। जो कोई कृष्ण के दिव्य शरीर, कर्म तथा पूर्णता को जान लेता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद उनके धाम को जाता है, देखो, और फिर इस दुखमय संसार में वापस नहीं आता। अतः मनुष्य को जान लेना चाहिए कि कृष्ण के कार्य अन्यों से भिन्न होते हैं। अन्यों से भिन्न होते हैं मतलब कृष्ण के कार्य अन्यों से भिन्न होते हैं, इसका क्या मतलब है? देखो, अन्यों की अगर कार्यों की हम चर्चा करेंगे तो मुक्त नहीं होंगे, लेकिन भगवान के कार्यों की चर्चा करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं भगवान के जो कार्य होते हैं अन्यों से अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी और ने भी माखन लीला कर दी हो, हम उसका उसकी चर्चा कर लें, उसके जन्म कर्म देव समय तो मुक्त हो जाएंगे, नहीं होंगे जब तक भगवान की नहीं समझेंगे। तो भगवान की चर्चा करके ही मुक्त होंगे। अतः मनुष्य को जान लेना चाहिए कि कृष्ण के कार्य अन्यों से भिन्न होते हैं। सर्वश्रेष्ठ मार्ग मार्ग तो यह है कि कृष्ण के नियमों का पालन किया जाए, इससे मनुष्य सिद्ध बनेगा। यह भी कहा गया है कि कोई ऐसा नहीं जो कृष्ण का गुरु बन सके। कृष्ण आदि गुरु हैं, सभी तो उनके दास हैं। चैतन्य चरितामृत आदि से इसकी पुष्टि होती है। इकले ईश्वर कृष्णा और सब भ्रता, ते तारे जाते कराए नृत्य। मतलब ऐसा है श्लोक कि इकले प्रभु कृष्णा, मतलब इकले ईश्वर कृष्णा और सब भृत, मतलब एक ईश्वर यानी कृष्ण भगवान है, बाकी सब भृत हैं, भृत मतलब दास हैं सब,
सेवक हैं, भृत्य हैं। ते जाके ते कराए नृत्य, मतलब भगवान तो सबको नचा रहे हैं, नृत्य करा रहे हैं सब। कह रहे हैं केवल कृष्ण ईश्वर हैं, से सभी उनके दास हैं। प्रत्येक व्यक्ति उनके आदेश का पालन करता है, ऐसा कोई नहीं जो उनके आदेश का उल्लंघन कर सके। प्रत्येक व्यक्ति उनकी अध्यक्षता में होने के कारण उनके निर्देश के अनुसार कार्य करता है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वे समस्त कारणों के कारण हैं। क्या है श्लोक? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंदम सर्व कारण। एक ईश्वर है, सच्चिदानंद उनका विग्रह है, वो सर्व कारणों के कारण। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।